How is going? Good morning. सर हाँ 13.2 चल रही थी बेटा, कर लिया आप लोगों ने ट्राई पूरी? यस सर। डाउट आया उसमें? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। कौन सा बताओ? फाइव फाइव सर समझ में नहीं आया। 6 का आंसर गलत आ रहा है, 7 का भी आंसर गलत आ रहा है। सॉरी। और 8 में क्या होगा? 8 भी नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करा जाता है, आगे भी आएंगे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे। इन्वर्टेड कोन में बेटा, ये नंबर 5 का जो आता है इन्वर्टेड कोन में इस तरीके से है हमारे पास। इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने 8 मीटर 8 सेंटीमीटर सॉरी, और रेडियस की ओपन है बेटा यहाँ से, तभी इसके अंदर पानी वगैरह जा रहा है। तो हम अब अगर आपको वॉल्यूम का यूज करना है तो ओपन होने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरफेस एरिया का सरफेस एरिया यूज करना होगा तो वॉल्यूम का इसमें ओपन होने का इंपैक्ट आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो कह रहा है इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये रेडियस 5 मीटर है हमारे पास। अब कह रहा है इसमें तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने से पहली बात तो जरूरत पड़ेगी हमें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r की वैल्यू बन पाई i हो गई 8। और आपने देखा होगा पाई की वैल्यू पुट नहीं करता हूं, बाद में छोड़ दो, ये आपने मेरे साथ देख लिया होगा पीछे क्यों भाई यहां शॉर्टकट करिए कि ये बात यस सर। है ना। तो पाई का पहले वैल्यू पुट कर लेंगे तो कैलकुलेशन तब बना लेंगे, बाद देखेंगे क्या करना है पाई का अपने को। अच्छा अब क्या कह रहा है, when that shot each of it is pair of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, मतलब छोटी-छोटी गोलियां स्क्वायर टाइप की सेटअप डाली गई, तो जैसे इसको डालेंगे पानी ऊपर उठ के आने लगेगा, नहीं आने लगेगा। तो कह रहा है कि कितना जब हमने डाला उसको तो 1 फुट वाटर बाहर आ गया इसका, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट ड्रॉप इन द वेसल। ठीक है, तो कितने हमने डाले, तो पहले एक लेट शॉट का वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट कितना होगा हमारे पास स्फेरिकल में 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r है 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है भाई, अब हमें कह रहा है कितने हम ऐसे लेट शॉट डालें जिससे इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाए, तो लेट तो यानी लेट द नंबर ऑफ लेट शॉट इज n, तो n इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बेटा सारा पानी बाहर नहीं आया है, जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 टाइम बाहर आया है, तो 1/4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। एक के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं पता चल जाएगा आपको। तो n इक्वल टू हो गया 1/4, उनका वॉल्यूम क्या अपने पास 1/3 पाई into 5 का स्क्वायर into 8 अपॉन इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई into 0.5 का होल क्यूब। देखो भाई हो गया फायदा, पाई से पाई करके 3 दे देगा, लेकिन पहले पता करते हैं नेसेसरी टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। तो अब क्या आ जाएगा ऐसे को n इक्वल टू 1/4 into 4 into 5 का स्क्वायर 5 into 5 into 8 अपॉन 0.5 का क्यूब क्या आएगा 0.5 0.5 तो भाई जब पॉइंट हट गया 10 3 पॉइंट का फिर 10 3 पॉइंट का फिर 10, बेटा कितना बन गया भाई 5 से 5 कैंसिल हो गया है ना, 4 4 से 16 5 जा 85, इस 5 से 5 भी चला गया तो 10 कैसे हमारे पास आ गया 100, यानी 100 इसके अंदर लेट शॉट डाले गए जिसकी वजह से इसका 1/4 डाटा हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। सर सेकंड वाला a solid iron ore consists of cylinder height to 20 centimeter। इसके ऊपर एक सिलेंडर और रख के हमने देखा थी,
इसकी हाइट दे रखी है 220 यहाँ पर, और डायमीटर दे रखा है हमें इसका 24 है, रेडियस हो गई 12, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm. इसकी हाइट है 60 एंड रेडियस है हमारे पास 8। Find the mass of the core given that 1 centimeter cube of iron. ठीक है, मास तो बात की बात है, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम निकालते हैं पहले। करनी पड़ेगी मेहनत भाई। कंबाइंड वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है। तो पाई पहले वाले का आर है 12 का स्क्वायर, हाइट है 220 प्लस तो दूसरे का क्या आएगा पाई इनटू 8 का स्क्वायर, हाइट है बेटा 60, तो पाई कॉमन आ गया। यहां मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, यहां कोई शॉर्टकट वर्क नहीं बनना कैलकुलेशन का। तो 144 इनटू 220 प्लस 64 इनटू 60, पाई की 3.14 हमने बोल रखी है, अपन पॉइंट हटा के मैंने 100 कर लिया ये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई? जरा दोनों मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी आप लोग शुरू करो। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई आएगा 144 into 220 31680 plus 64 into 60 3840। इसमें इसको प्लस करेंगे 31680 को, तो 35520 जीरो से जीरो क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया ये, तो 355 into 314 इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1115328/10, तो 1115328 ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कंबाइंड वॉल्यूम आ गया दोनों का। ठीक है भाई। अब इसके बाद से अगर क्वेश्चन में आपने इसका मास निकालना है, सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इन्होंने दे रखा है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है 8 ग्राम का, तो इसमें कितना होगा? दिस इम्प्लाइज मास ऑफ 1115328 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, कितना होगा हमारे पास? 8 into 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 1115328 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा into 8, तो आ जाएगा हमारे पास 89226240 ग्राम। अब आंसर देखो बेटा कितना दे रखा है इसका, किस फॉर्म में आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा चैप्टर है? 13। यस सर, सर इसीलिए यही है सर, बस किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? बताओ। 1000 से इसका 6 सर 1000 से 26 तो ये तो हमने कुछ इसमें सर 892.226 11532.8 into 8 मैंने कुछ मल्टीप्लाई करने की गलती कर दी। 11532.8 into 8 हाँ 892262.4 आएगा, पॉइंट और छोड़ दिया मैंने 0.4 ग्राम, इन्होंने आंसर किलोग्राम में दे रखा है, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से जब डिवाइड कर देंगे ये 3 जीरो इधर से जाएगा तो 892.2624 किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए जल्दी करिए। तो भाई श्रेयांश क्या गलती करी थी आपने? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a heavy sphere of radius 60 cm placed upright। अच्छा, इसका मतलब ये है
जैसे हमारे पास एक कोन है, ये हेमिस्फीयर में रखा हुआ है। अब इस कोन को ने उठाया और उठा के एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया। ये उठा के दोनों जो है सिलेंडर के अंदर डाल दिया। दोनों ने बोला है एक बार कि ये बिल्कुल बॉटम पे जाके टच करता है, बिल्कुल अपना ये इस तरीके से हाँ आगे टच करना शुरू हो जाता है। पूरा इसके अंदर आ जाता है फिट, बोला जाता है और अपराइट का मतलब ये इसके अंदर जाके पूरा फिट हो गया, बिल्कुल यहाँ पे टच कर। फिर उसके बाद बोल रहे हैं आपसे ये सेंटर में पानी भरा हुआ था, फुल ऑफ वाटर। जब सेंटर फुल ऑफ वाटर था और उसके अंदर आपने ये डाला है पूरा खाली सिलेंडर कोन और हेमिस्फीयर का पार्ट, तो पानी निकल के बाहर आ जाएगा। तो जब पानी निकल के बाहर आ जाएगा तो ये बात शायद आपसे पूछ रहा है कि कितना पानी इसके अंदर बचा। बड़ी सीधी सी बात है बेटा, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पानी निकला है, कितना बचा साइडों में हमारे। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं? यस सर, अब तो कर लूंगा। हाँ, तो अब डायमेंशन क्या देखते हैं हम सारे की। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm. कोन की हाइट 120 अपने आप में थी, 120 तो कोन की हाइट है हमारे पास। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस 60 बेटा हमारे पास। तो ये रेडियस इसकी 60 है, तो ये सब 60 हो जाएगी नीचे तक सभी, और ये भी 60 हो जाएगी। फिर हमारे पास हेमिस्फीयर है यहां से यहां तक, ये 60 हो टोटल हमारे पास। सिलेंडर की रेडियस भी बोली रखा है 60 है। जब सिलेंडर की रेडियस 60 तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा, दीवार में चिपकता होगा इसकी सब तरफ से ऊपर तक। ठीक है ना? बस, और सिलेंडर की हाइट दे रखी है 180 और 180 हाइट वैसे दे रखी है और 120 कोन के 60 120, इसका मतलब बिल्कुल इसके टॉप पे जाके चिपक जाएगा इसको। इसे डायग्राम से अपराइट फिट हो गया पूरा हमारे पास। ठीक है भाई, चलो लिखा हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, volume of water left is equal to volume of cylinder minus volume of cone minus volume of hemisphere। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे जरा सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर की रेडियस 60 और हाइट हो जाएगी यहां से यहां तक टोटल 180। फोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है 60 और हाइट हो जाएगी h 120 और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब यानी कि 60 का क्यूब। अब कैलकुलेशन करने में ताकत कम लगानी है, दिमाग ज्यादा लगाना है। तो देखो एक तो पाई पूरी लाइन में कॉमन आ गया, 60 का स्क्वायर पूरी लाइन में कॉमन आ गया, तो यहां से बचा 180, यहां से बचा 1/3 into 120 बचा ये, माइनस का 2/3 बचा और एक 60 बचा हमारे पास। तो पाई into 60 का स्क्वायर में देख लेंगे 180, ये हो गया हमारे पास कितना भाई 22 या 40 और ये भी हो गया 40 ऑफ माइनस 40 80 यानी 100 बटा कर लाते हमारे पास। पाई की भी दे रखी क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दे रखी, बस मतलब फाइनल आंसर ही बनाना है इनको बता। तो आंसर पाई की रख के देख लेते हैं मेरे को, मेरे ख्याल में तो 3.14 हमें पता चलेगा। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 into 100 क्योंकि 100 से इसमें मैनेज हो जाएगा ये, तो 314 into 3600 है ना। अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपना आंसर मिल जाना चाहिए अपने को। देखो तो मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 314 into 3600, ये आ गया 1130400। देखना भाई क्या आंसर दिया है।
यस सर यही है। यही है बिल्कुल। हाँ सर बस मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर क्यूब में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, बताओ। 10 की पावर 6 से। 10 की पावर 6 से। बहुत बढ़िया बेटा। तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करके आंसर बनता है, हाँ बन जाएगा। यस सर। 10 की पावर 6 1 2 3 4 5 6, ये दो जीरो चला गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1.131 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ रिया, अब मुझे ये बताओ 10 की पावर 6 से डिवाइड क्यों करना। वो था ना मीटर क्यूब, तो शाबाश, सेंटीमीटर 10 की पावर मैच हो दिया तो। ठीक है बढ़िया, गुड। A spherical glass vessel has its cylindrical neck and 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is the 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, each child find volume is this. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement. तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ओनली फॉर गर्ल्स है, ठीक है बच्चे। क्यों? लास्ट लाइन क्या लिखी है, लास्ट लाइन पढ़ो। चेक वेदर शी इज करेक्ट। हाँ, तो ये तो सिर्फ रिया और गौरी की प्रॉब्लम होनी चाहिए, बताओ है या नहीं। ई के लिए पूछेगी, शी के लिए पूछा है मैंने, क्यों रिया बोलो। सर क्या बोलूं? बस मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। सर सही बात है, शी है। तो एक काम करो, हर्षित अपनी बुक में काट के शी की जगह ई कर लो, ऐसा हटा दो। सर काट दिया। गुड। ये देखो स्क्वायर है, यहाँ पे एक पार्ट कट कर लिया और एक हमने ऐसे लेग बना दिया सिलेंडर टाइप की। केमिस्ट्री लैब में होते हैं शेयर के बीकर टाइप के जो होते हैं हमारे पास, है ना, वो है। तो कह रहा है कि ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है नेक इसकी, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 8.5 है। तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, इसको ऐसे दिखा दें, ये टोटल डायमीटर जो है AB हम नाम दें, तो AB है हमारे पास 8.5, तो जो रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस कितनी जाएगी हमारे पास 8.5/2 का मतलब 4.25 या 15 25 सही ना, 42 चले। अब आपने क्या कह रहा है, पूछा गया क्वेश्चन में उन्होंने कितना वाटर इसके अंदर आएगा, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ईच चाइल्ड फाइंड वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो हम निकाल के देख लेते हैं, अगर हमारा वॉल्यूम ये आ रहा है तो सी मतलब ओके, अदरवाइज सी इनकरेक्ट है ना। वॉल्यूम निकाल ले तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, क्या कहते हैं आपके पास ये स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वेसल जो बन जाएगा हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r है 4.25 का क्यूब और 4/3 पाई सॉरी सिलेंडर पाई r स्क्वायर 1 का स्क्वायर और हाइट अपने पास 8। इसमें बड़ी मेहनत पड़ेगी यार, टोटल कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा। पाई कॉमन 4/3 4.25 का क्यूब कौन याद करेगा, तो पाई ये 8 आ जाएगा बाहर। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी शायद उन्होंने क्वेश्चन में, और भाई लगो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, क्यों पूछा है, आंसर नहीं आया। सर फिगर ही समझ में नहीं आई थी मेरे को, वेसल कैसे बनाना है। अब समझ में आ गई। यस सर। 76.765625 प्लस 8
into 4 307.0625 divided by 3 plus 8 ये बहुत मेहनत है ये पानी में कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो डिवाइड बाय 3 102.354167 plus 8 3.14 into 110.354167 into 3.14 346.512083 और उन्होंने दे रखा है 345 बेटे को उन्होंने मारी है भाई इन्होंने आंसर दे रखा है 345 यही है यानी सी इज रॉन्ग ओके भाई बात समझ में आ गई यस सर यस सर सर अगर